शहर के क्लब रोड में औरंगाबाद केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की हुई बैठक। एसोसिएशन के हित में 11 संकल्पों पर हुई चर्चा। शहर के जसोया मोड़ के बियाडा स्थित एक निजी कॉलेज में रविवार 12 जनवरी को औरंगाबाद केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के विभिन्न पदों के लिए चुनाव होना है। वहीं चुनाव को लेकर गुरुवार की रात्रि 10 बजे एसोसिएशन के सदस्यों की एक बैठक फैसला करेंगे। मोहम्मद इरफानुल हक की अध्यक्षता में शहर के क्लब रोड में आयोजित की गई, जिसमें 11 संकल्पों के साथ प्रत्याशियों ने जिले के सभी केमिस्टों के हितों की चर्चा की और जीत का शंखनाद किया। इसके साथ साथ सभी केमिस्ट मतदाताओं से मतदान की जोरदार अपील की। बैठक में मौजूद प्रत्याशियों ने बताया कि पूर्व की कमेटी के निरंकुश रवैये से क्षुब्ध होकर नई कमेटी 11 संकल्पों के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। नई कमेटी के द्वारा जारी किए गए संकल्पों में लाइसेंस नवीनीकरण को सरल एवं सुलभ बनाना, सभी केमिस्टों के लिए निर्भीक बाजार व्यवस्था बनाना, संगठन के कार्यालय को बाजार में लाकर सुव्यवस्थित व्यवस्था देना एवं संगठन के अपने भवन के निर्माण के लिए प्रयास करना, संगठन से जुड़े सभी सदस्यों के लिए आपदा कोष बनाकर आकस्मिक दुर्घटना होने पर तत्काल 50,000 रुपये एवं संगठन के निर्णय अनुसार एक सम्मानजनक राशि देना, नए सदस्यों के लिए सदस्यता शुल्क मात्र 300 रुपये रखना, सभी दुकानदारों को औषधि से संबंधित नियमों और इसमें होने वाले परिवर्तनों के संशोधनों से अवगत कराना, संगठन के माध्यम से ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन तथा बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन द्वारा दिए गए दिशा निर्देश की जानकारी समय समय पर दुकानदारों को देना, प्रत्येक प्रखंड के प्रखंड संगठन के साथ अच्छे संबंध बनाकर संगठन को मजबूत करना तथा प्रखंड के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना, औषधि व्यवसाय से जुड़े सभी दुकानदारों को सही व्यवस्था के लिए प्रेरित करना, जनहित एवं जनसेवा के लिए किसी भी कार्य को करना, कार्यालय में शिकायत एवं सुझाव पुस्तिका की व्यवस्था करना तथा संगठन में संरक्षक समिति एवं सलाहकार समिति का गठन करना आदि शामिल है। बैठक में सभी प्रत्याशियों एवं सदस्यों ने बताया कि सभी 11 प्रखंड के मतदाता नई कमेटी के संकल्प पत्र, नीति, सिद्धांतों एवं विचारधारा से प्रभावित हैं और उन्हें इस कमेटी से काफ़ी संभावनाएं दिख रही है। ऐसे में मतदाताओं ने अपना भरपूर सहयोग नई कमेटी को देने का मन पूरी तरह से बना लिया है और इस बार पूरी उम्मीद है कि नई कमेटी अपने सभी पदों पर चुनाव जीतकर एक मिसाल प्रस्तुत करेगी। मैं मोहम्मद इरफानुल हक, बिहार मेडिकल हॉल ओबरा। मैं औरंगाबाद केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहा हूँ। चूँकि हम लोगों को इस चुनाव में आना पड़ा इसलिए कि चुनाव 12 साल पे ये चुनाव हो रहा है। एक बार चुनाव हुआ, उसके बाद इन्होंने 3 बार निर्विरोध चुन लिए गए और उस चुनाव निर्विरोध चुनने के कारण इनको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि अब तो चुनाव होना ही नहीं है, जिसके कारण सारे लोगों को, किसी को, हमारे केमिस्ट जितने भी हैं, जहाँ के भी हैं, जो जिला के, किसी से इनका कोई संबंध नहीं रहा। कोई काम करने का, कोई भी जो काम होता है जो हमारे केमिस्ट को ज़रूरत है, उस पर ये खरा नहीं उतरे। उसी को देख करके हम लोग एक नया टीम बना करके चुनाव में आए हैं और इस उम्मीद से कि जो हमारे केमिस्ट हैं उनके जो कार्य हैं, जो परेशानियां हैं, उसको हम लोग अपने से बेहतर कर सकें। और दूसरे था कि इनका जो 12 साल का जो कार्यकाल रहा है वो बहुत ही, समझ लीजिए कि निरंकुश शासक के तौर पर इन्होंने शासन किया, किसी के साथ कोई अच्छा काम नहीं किया। प्लस हम लोगों को आज तक के एक अदद ऑफिस भी बाहर नहीं दिला सके जो अपने घर में रखें। ये बिल्कुल जो संगठन हित के खिलाफ बात है। चूँकि हम अगर एक अध्यक्ष चुनाव जीत जाए अपने घर में रखें तो ये कहीं से शोभा वाली बात नहीं थी, शोभा देने वाली। तो हम लोगों का है कि फ्यूचर में चुनाव लड़ेंगे। सारे बिंदु को हम लोगों ने रखा है, अपने 11 सूत्री एक संकल्प पत्र जारी किया है, अपने केमिस्ट लोगों को दिया है कि पहला जो मान लीजिए आज ऑफिस और केमिस्ट के साथ जो तालमेल की कमी है उसको हम लोग भरसक प्रयास करेंगे, पूरे तरह से कोशिश करेंगे कि एक तालमेल बने और लोगों को किसी तरह का कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। हम लोग एक पुल का काम करेंगे। ऑफिसर हमारे वो भी पदाधिकारी हैं, वो भी हमारे
घर के ही मेंबर के तौर पे वो काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो हमसे अलग रहेंगे या हम उनसे अलग रहेंगे। हम एक पुल का हम लोग काम करेंगे और जो आज जो परेशानियां लोगों को झेलना पड़ा है वो फ्यूचर में नहीं झेलना पड़ेगा। दूसरा, एक जो इन्होंने एक परसेप्शन बनाया था, हम लोगों ने एक काम करने का एक दिया है संकल्प पत्र में कि जो आपदा एक लाएंगे 50,000। हम अभी कोई अचानक किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, वैसे लोगों को हम 50,000 एट ए टाइम देंगे तुरंत, कि उसका पहला जो काम है वो हो सके। और फिर हम लोग मिल बैठ करके एक अच्छा जितना हो सकता है मैक्सिमम 10 लाख हम लोगों ने सोचा है कि 10 लाख तक हम लोग वो केमिस्ट को देंगे जो अपने पैर पे खड़ा हो जाए। ये अपने घोषणा पत्र में इन्होंने कहा कि ये तो पहले से लागू है, हम लोग इसको प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता तो नहीं थी। एक उदाहरण स्वरूप हम लोगों ने जब अपने क्षेत्र में भ्रमण पे निकले हैं तो देव में देखा आरती मेडिकल हॉल है, उनके हस्बैंड का डेथ हो चुका, उन्हीं के नाम पे मेडिकल स्टोर है वहाँ पे आरती मेडिकल। 15 नवंबर 2015 को उनका डेथ हुआ है। आज तक उनका कोई 1 रुपया का मदद नहीं किया। और उन्होंने तो बजाफ्ता, वो उनकी पत्नी है बेचारी, कहने लगी कि हम तो गए थे वहाँ, ऑफिस में भी गए, लेकिन कोई हमारा मदद नहीं किया, यहाँ तक कि मेरा लाइसेंस भी नहीं बना है अभी तक। तो ये हालात है हमारे जिला संगठन का। तो हम लोगों को लगा कि अब कुछ करने की ज़रूरत है। तो वही सब सारी बातों को लेकर के हम लोगों ने एक 11 सूत्री संकल्प पत्र बनाया है और उस पैरामीटर पर हम लोग एकदम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। कोई हम लोगों को अपने आप में ये नहीं है, कोई लोभ है, कोई लालच है। हम मैक्सिमम हम लोगों का प्रयास है कि हमारा जो संगठन का जितने भी लोग हैं वो उन लोगों को काम करें। तीसरा एक था मैटर कि आज तक ये 12 साल में चुनाव हो रहा है, 492 ही मात्र मतदाता हैं थे, जबकि हमारे ज़िला में अगर ऑफिस में आप लेंगे तो 1600 समथिंग हमारे केमिस्ट बंधु हैं। इन्होंने कभी प्रयास नहीं किया कि हमारे जो मेंबर को बढ़ाया जाए, जबकि उसको बढ़ाना चाहिए था। अभी हम लोग जब चुनाव लड़ने आए तो 100 समथिंग बढ़े हैं, 592 अभी मतदाता बने हैं। तो ऐसा क्यों हमारे वो जो केमिस्ट बंधु के साथ ये अन्याय क्यों किया गया? उसको क्यों नहीं मेंबर बनाया गया? मेंबर बनाते जोड़ते, ये काम नहीं हुआ। और ये कहते हैं कि ये बहुत पहले से हम लोग करते आ रहे हैं, तो ये सब अपने पॉकेट का संस्था बना के रखे हुए थे। तो हम लोग उसको देखे कि अब बहुत पानी सर से ऊपर हो गया है, तब हम लोग सारे लोग को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि अब उम्मीदवार हम लोग दें, और उसी उम्मीदवारी के तौर पे हम लोगों को आना पड़ा है। और बहुत हम लोग को काम करने का लोगों का है कि काम करें, लोगों की जो भी कठिनाइयाँ हैं, जो भी परेशानियाँ हैं उसको दूर करेंगे, और आज तक जो नहीं हुआ है उसको भरसक प्रयास करेंगे कि हम लोग करें। यही हम लोग का संकल्प है और इसी पर हम लोग आगे काम करेंगे। फिर आप लोग को चुनाव में उतरने का क्या आवश्यकता पड़ेगी? मैं शैलेंद्र शर्मा उर्फ रामानुज शर्मा, माँ लक्ष्मी मेडिकल एजेंसी औरंगाबाद। मैं संगठन सचिव के पद पर चुनाव लड़ रहा हूँ। और चुनाव लड़ रहा हूँ इसलिए हम लोग मैदान में आए कि 2012 के बाद 2025 में चुनाव होने जा रहा है। संगठन के पूर्व जितने पदाधिकारी 3 बार निर्विरोध चुने गए, और 3 बार निर्विरोध चुने जाने के बाद हम लोग जब अभी 1.5 महीना से पूरे क्षेत्र में, हर प्रखंड में, हर पंचायत में जब घूम रहा हूँ तो केमिस्टों के द्वारा सुनने को मिल रहा है कि 12 साल में आज तक हम लोगों को कोई देखने तक नहीं आया। बहुत सारे प्रखंड में कुछ दुकानदारों के साथ घटना घटी, कुछ दुकानदारों के साथ दुकान में आग लग गई। उसके बावजूद भी वर्तमान में जो हमारे निर्विरोध संगठन के सभी पदाधिकारी, आज तक कोई पदाधिकारी लोग किसी की दुकान में मिलने तक नहीं गए। इसलिए हम लोग अपना एक नई टीम बनाया, और इसलिए नई टीम बनाया कि आज हमारे पूरे औरंगाबाद ज़िला में 592 सदस्य हमारे केमिस्ट हैं, और सारे लोग का एक मत है। हम लोग को घूमने के बाद यही पता चल रहा है, और सारे लोग इस बात को बोल रहे हैं कि आप लोगों को, बल्कि जो अभी चुनाव लड़ने के लिए जो आप लोगों ने संकल्प लिया, यह आप लोगों को बल्कि 5 साल 8 साल पहले लेना चाहिए था। और इसी क्रम में हम लोगों ने
यह निर्णय लिया कि नहीं, अब केमिस्ट के हित में हम लोग चुनाव लड़ें। और हमारा जो संकल्प पत्र जो जारी हुआ है, जो हमारे प्रत्याशी अध्यक्ष पद से इरफान भाई जो खड़ा हैं, उन्होंने अभी बताया कि जो घोषणा पत्र में हम लोग दिया है कि किसी दुकानदार को अगर दुर्घटना हो जाती है तो 50,000 रुपया तो मैंने एट ए टाइम उनके घर पर जाके पहुंचाऊंगा, और हम लोग मिल बैठ के बात करेंगे। कम से कम 5 से 10 लाख रुपया उनके परिवार को दूंगा, जिससे उनका परिवार तत्काल कम से कम कष्ट से निवारण हो जाए। क्षेत्र में घूमने के बाद बहुत सारी ऐसी भी परिस्थिति सुनने को मिला कि प्रशासनिक कुछ समस्याएं हैं। तो प्रशासनिक समस्याएं हैं तो ऑफिस से हम लोग को मिल बैठ की बात करने की बात है, और वहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम लोग से ऑफिस के लोग जितने भी पदाधिकारी लोग हैं कोई केमिस्ट से कोई बाहर होते हैं, वो भी हमारा एक परिवार के रूप में है, और जहाँ भी ज़रूरत होता है वो लोग भी साथ देते हैं। लेकिन केमिस्ट के लिए सबसे पहले तो हमारे संगठन के जो पदाधिकारी लोग हैं उनको आना चाहिए। और अभी वर्तमान में रमेश चौक पर जनता मेडिकल हॉल है, उनकी दुकान में केवल एक्सपायरी कुछ 1-2 दवा मिली थी। तो दवा जो दुकानदार है जो दवा बेच रहा है, उनके यहाँ तो कुछ न कुछ दवा एक्सपायर करते ही रहता है। दवा एक्सपायरी होने के बाद ऐसा कोई नियम कानून नहीं है कि दुकान को लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाए। उनका दुकान के लाइसेंस को कैंसिल किया गया। संगठन के लोग उनके यहाँ कोई ताकने तक नहीं गए। बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्याएं तो इतनी ज़्यादा है केमिस्ट के बीच में जो मैंने कहा नहीं जा सकता है। लेकिन हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हमारी पूरी टीम अगर हम लोग जीत के चले आते हैं तो सबसे पहले औरंगाबाद में मैं केमिस्ट के भवन का निर्माण करूंगा, और केमिस्ट के हित में हम हर महीने में ब्लॉक प्रखंड लेवल पर वहाँ के जो अध्यक्ष होंगे, वहाँ के जो सचिव होंगे, उनके साथ मिल बैठ के मैंने बात करूँगा, और पूरे ब्लॉक का पूरे प्रखंड का हम वहाँ की समस्या को सुनेंगे, और सुनने के बाद हम लोग सब पदाधिकारी मिलके वहाँ की समस्या को निदान करेंगे। धन्यवाद। मैं अशोक कुमार सिंह सचिव पद के लिए उम्मीदवार हूँ। मैं औरंगाबाद से जिला केमिस्ट से चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं पूरे केमिस्ट भाइयों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि उन्हें रिन्यूअल की प्रॉब्लम, दोहन की प्रॉब्लम जो भी पुराने संगठन के द्वारा बताया गया है, मैं उन्हें पूरे आश्वस्त करता हूँ कि समस्या से मैं निजात उन्हें दिलाऊंगा, और ये मैं गारंटी दूंगा कि ये भविष्य में इस तरह की कोई काम न हो कि जो उनके धंधे पर असर पड़े। और हर केमिस्ट बंधु को मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे साथ रहें और रहने का हाथ मजबूत करें। मैं आगे उनको अच्छे से अच्छे व्यवसाय करने का मौका दूंगा, और मौका रहेगा। किसी केमिस्ट के दिक्कत होने पर रात में भी हमें फ़ोन करें, मैं एक तुरंत उनके लिए काम करने के लिए तैयार हूँ और तैयार रहूँगा। धन्यवाद। मैं जनार्दन प्रसाद, प्रिया सर्जिकल, औरंगाबाद। मैं मीडिया के साथियों से मुझे आग्रह है, निवेदन है और प्रणाम भी है, और केमिस्ट बंधुओं से मुझे आग्रह है और निवेदन है कि मैं कोषाध्यक्ष पद पर नामांकन किया था। नामांकन करने के बाद नामांकन को रद्द किया गया, तो हमने ऑफिस में गया, तो ऑफिस में जाने के बाद हमें एलिगेशन लगाया गया कि 22 दिन आपको कम है। मैंने एलिगेशन लगाने के बाद उनसे गए तो सचिव महोदय से मैंने मांग किया कि से हमको नियमावली दीजिए। तो सचिव महोदय ने हमें बताया कि 12 जनवरी के बाद आपको नियमावली मिलेगी। तो मेरे प्रिय बंधुओं, केमिस्ट बंधुओं से मैं आग्रह करता हूं कि बताइए कि 12 तारीख के बाद अगर हमें नियमावली मिलेगा तो 13 तारीख के बाद तो चुनाव ख़त्म हो जाएगा। तो बताइए कि हम राजतंत्र में चुनाव लड़ रहे हैं कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, ये आप लोग के ऊपर निर्भर करता है। मेरे प्यारे केमिस्ट बंधुओं, मैं आपसे यही आग्रह करता हूं कि जो इस तरह का दोहन हो रहा है उस पर अंकुश लगाइए, और निराकुंश को वर्तमान में जो हैं उस पर विजय प्राप्त करने के लिए नए संगठन को साथ दीजिए। मैं प्रशासनिक की बात करता हूं तो प्रशासनिक दोहन के साथ साथ केमिस्टों में भी जो पूर्व से केमिस्ट बंधु जो हैं, जो संगठन में विराजमान हैं, वो केमिस्ट बंधुओं के भी दोहन करते हैं। दोहन किस तरह से करते हैं, वो अगर हमें सामूहिक मीटिंग रखें तो मैं सामूहिक मीटिंग में बोलने में ये बात अच्छा लगेगा। ये
अभी तो इस बात के लिए मैं बोलूँगा तो लोग कहेंगे कि इसे चुनाव के लिए बोल रहे हैं। मेरे प्यारे केमिस्ट बंधुओं, मैं आपसे यही बार बार मैं आग्रह करता हूँ कि इस दोहन को यथाशीघ्र 12 जनवरी को संपन्न होने वाली चुनाव में आप अपना मत देकर इस दोहन को पुनरावृत्ति में ख़त्म कीजिए। मेरे प्यारे बंधु केमिस्ट भाइयों एवं मीडिया से भी मैं यही आग्रह करता हूं कि जो सच है उस सच के सिवा दूसरा कुछ और न दिखाएं और न दूसरा बताएं। मैं संगठन से भाई यही कहना चाहता हूं कि संगठन में जो आए जो जाए, नियम होता है, मैं नियम के विरुद्ध नहीं काम करने के लिए कहूँगा, लेकिन सारा नियम को फॉलो करें, ना कि एक नियम को। नियमावली में अगर है कि 6 साल, तो पहले नियमावली में पेपर में जिस निकला था कि 12 जनवरी की चुनाव है और 22 को नॉमिनेशन है, उसमें भी समय दे देना चाहिए कि इतना तारीख तक जिसको है वही चुनाव लड़ सकता है। इसके पहले जब 12 में चुनाव हो रहा था तो उस नियमावली को देख करके हमने चुनाव लड़ा, उसमें 3 साल का था। अब बाद में अगर आता है तो चुनाव तो 12 साल के बाद हुआ, तो एलिगेशन लगाने के पूर्व भी सब सारी बातों को उल्लेखित करना चाहिए था। मेरे प्यारे केमिस्ट बंधुओं, मैं जिला से लेकर प्रखंड पंचायत सभी जगह आप लोग के पास पहुँचे हैं, अपना जो व्यक्तित्व है वो आपको सामने दिखाए हैं। मैं सभी केमिस्ट बंधुओं से बार बार मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ कि 12 जनवरी को अपना मत देकर, अपना मत का प्रयोग करते हुए अपना जो दिल का बात है, जो प्रशासनिक है, उसको जो दोहन हो रहा है उस पर अंकुश लगाने के लिए नई संगठन को ताकत दें। धन्यवाद। मैं सुनील कुमार गुप्ता, अमित मेडिकल एजेंसी फर्म है मेरा, और मैं उपाध्यक्ष पद से औरंगाबाद केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की तरफ से चुनाव लड़ रहा हूं। और मैं पूरे ज़िले के हर प्रखंड के हर पंचायत से केमिस्ट बंधुओं से निवेदन करता हूं कि 12 जनवरी 2025 को चुनाव होने वाला है। उस दिन सब लोग आएँ और अपना मतदान देकर हम लोग नए संगठन को पूरी तरह से विजयी बनाने का पूरी मदद करें, ताकि हम अपने संकल्प पत्र में जो भी लिख कर दिए हैं वो सब पूरी तरह से आप लोग के लिए, हम आपके लिए खड़ा रहें। और किसी तरह का भी प्रशासनिक प्रॉब्लम आता है उसके लिए हम आप लोग को पूरी तरह से मदद करेंगे। किसी तरह कोई कठिनाई नहीं होने देंगे, ये हम आप लोग की तरफ से आश्वासन देते हैं। धन्यवाद। मैं सुभाष यादव, सुभाष मेडिकल प्रोफेसर से चुनाव लड़ रहा हूँ संयुक्त सचिव पद पर। मैं सारे केमिस्ट लोगों से मेरा अनुरोध है कि सारे लोग 12 तारीख को आएं और अपना बहुमूल्य मत देकर हम लोग नए संगठन को जिताएं, और हमारे अध्यक्ष और सचिव महोदय, संगठन सचिव महोदय जो भी बात कहे हैं उस सब पर हम लोग खरा उतरेंगे। और उन लोग जो वर्क किए हैं पुराने संगठन के लोग, उनका 40 साल का कार्यकलाप को हम लोग 1 साल में पूरा करेंगे। यही मेरा है। धन्यवाद।